नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम अध्याय 2 चैप्टर 2 पूर्ण संख्याएं प्रश्नावली 2.1 कक्षा 6 की गणित हम अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 1 पूरा हो गया है, वो आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। आज हम पूर्ण संख्याओं के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको पूर्ण संख्याएँ क्या होती है। पूर्ण संख्याएँ वो संख्याएँ होती है जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और जहाँ तक आप गिन सकते हो, ये क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज आएगी आपको, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर होती है 1, 2, 3, 4, 5 और जहाँ तक आप गिन सकते हैं, ये क्या हुई? नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या में हम कोई प्राकृतिक चीज या कोई नेचुरल चीज को गिनने में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हम गिनना होगा कि 10 गाय है, तो क्या होगी? वो क्या होगी? प्राकृतिक संख्या हो गई। या कोई पेंसिल है, पेंसिल को गिनेंगे, 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल, 4 पेंसिल, ये क्या होगी? प्राकृत संख्या। इसमें सिर्फ 0 नहीं होता है। ठीक है, 0 पेंसिल नहीं होगी। जैसे ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है। या इसमें इन पे आप कंफ्यूज मत होना। पूर्ण संख्याएं 0 से 1, 2, 3, 4 और प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5। मतलब सिर्फ 0 पूर्ण संख्या में 0 होता है पूर्ण संख्या, और ये प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो अगली 3 क्या हो जाएगी? 10,999 के बाद अगली 3 +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 11,000। तो इसी तरह से 11,000 के बाद +1 हो जाएगा, 11,001 हो जाएगा। 11,001 के बाद +1 हो जाएगा, 11,002। तो ये इस 10,999 के बाद अगली 3 क्या होगी? 11,000, 11,001, 11,002। ये अगली 3 प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 बोला 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। अब यहाँ पे पूर्ण संख्याएं आ गई। ठीक है, अभी हमने बताया पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं ठीक पहले, अब देखो 10,001 है, 10,001 से पहले क्या आएगा? 1 कम आ जाएगा, तो -1 हो जाएगा, 10,000 आ जाएगा। इसी तरह से 10,000 से -1 एक और कम हो जाएगा, तो 9,999। फिर 9,999 से एक और कम हो जाएगा, तो 9,998। 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं क्या है? 10,000, 9,999 और 9,998। ये 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं हैं। आपने सिर्फ एक माइनस कर देना है। ठीक है, और ठीक पहले के लिए -1 करना है और बाद के लिए +1 करना है। जैसे पहले प्रश्न में अगली 3 के लिए क्या था। प्रश्न नंबर 3 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमने अभी आपको बताया। यहाँ पे पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इसका ये उत्तर हो गया। ठीक है, क्या है? 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 है 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं? अब यहाँ पे देखिए 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं? अब यहाँ पे आप सीधा से लगा लो। ये यहाँ पे देखिए 32 से 53 के बीच। अब देखिए 32 के बाद क्या होगा? 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 52। तो इतनी, ये जितनी हमने 33 से 52 के बीच कितनी हो जाएगी? 20 पूर्ण संख्या। इसको इस तरह से भी आप कर सकते, 53 ऋण 32 -1, ये क्या हो जाएगी? 20 की 20 संख्या है। इसके बीच 32 और 53 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 20 संख्याएं। तो सीधा से आपने 53 - 32 -1 करना, या आप ऐसे भी गिन सकते हैं 33, 34, 35, 36। इसमें टाइम लगेगा, तो आप सीधा इससे 53 - 32 -1 क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 5। निम्न के परवर्ती लीजिए। अब यहाँ पे परवर्ती है, इसको भी आपने समझना। परवर्ती, एक परिवर्ती होता है, एक पूर्ववर्ती होता है। परवर्ती का मतलब बाद में, परवर्ती मतलब बाद में, पूर्ववर्ती मतलब पहले। इसको आपने, परवर्ती मतलब बाद में जो संख्या आएगी वो परवर्ती हो जाएगी। जैसे 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, पूर्ववर्ती क्या होगा? 1, या 1 से पहले क्या आता है? 0 आता है। या 2 से पहले क्या आता है? 1 आता है। तो 2 से पहले 1 क्या होगी? वो पूर्ववर्ती संख्या होती है। परवर्ती मतलब बाद वाली संख्या। ठीक है, तो नंबर 1 दे रखा है, नंबर बी दे रखा, नंबर सी दे रखा और नंबर डी। ये संख्याएं जो दे रखी है, इनके परवर्ती मतलब बाद की संख्याएं लिखनी है। अब यहाँ पे देखिए 24,40,701
नंबर 1 24,40,701 का परिवर्ती क्या हो जाएगा, मतलब 1 परिवर्ती में एक संख्या बाद, तो +1 हो जाएगा। परिवर्ती के लिए +1 हो जाएगा उस संख्या में। तो ये क्या आ गया, इसमें 24,40,701 में +1 करेंगे तो आपको 24,40,702 आ जाएगा। ये परिवर्ती हो गए। परिवर्ती मतलब एक संख्या बाद, ठीक है। इसी तरह से ये वाला है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,199 का परिवर्ती क्या होगा, इसमें 1,00,199 +1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1,02,000 हो जाएगा। इसी तरह से इस संख्या में का परिवर्ती इसमें +1 करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से डी वाला ऑप्शन है, इसमें आप परिवर्ती +1 करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। तो प्रश्न नंबर 5 हो गया, ठीक है। अब आएंगे हम प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। अब बताया था मैंने अभी, परिवर्ती मानी बाद में, पूर्ववर्ती मानी पहले। तो किसी संख्या का पूर्ववर्ती क्या होगा, उससे -1 कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे वो दे रखा, नंबर ए में दे रखा 94, नंबर 2 में दे रखा 10,000, इसमें ये दे रखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 2,00,000, 8,090, ठीक है। और इसमें दे रखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 76,54,321। इनकी क्या लिखने, पूर्ववर्ती मानी एक पहले, ठीक है। परवर्ती में एक बाद में, पूर्ववर्ती में एक पहले। तो 94 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, पूर्व मनी पहले, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 93 आ जाएगा। बी का इसी तरह 10,000 का पूर्ववर्ती, 10,000 में से -1 कर देंगे हम तो 9,999 आ जाएगा। इसी तरह से इस संख्या का -1 कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से संख्या का -1 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये -1 करना है आपने सिर्फ, तो ये पूर्ववर्ती परवर्ती आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह, ये बड़े का और छोटे का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। नंबर 1 है 530 और 503, नंबर बी है 370, 307, इसी तरह से 98,765, 56,789, इसी तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 98,415, और इसी तरह से ये वाले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 करोड़, और ये हो गया 23,001, ठीक है, 23,001। तो इनके हमने क्या करना है, प्रत्येक संख्या कौन सी संख्या पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह, मतलब ये इसमें ये बताना है कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, ठीक है, कौन सी बड़ी है, और संख्या रेखा पर हमने बताना है कौन किसके बाईं ओर या दाईं ओर है, ठीक है। अब आइए उत्तर पे। उत्तर नंबर 1 करेंगे 530 और 503। अब यहाँ पे 530 क्या है, 503 से बड़ी है, तो 530 ये बड़ा हो जाएगा 503 से, ठीक है। इसको ग्रेटर देन, इंग्लिश में ग्रेटर देन बोलते हैं। तो 530 संख्या की बड़ी होगी किससे, 503 से। अब यहाँ पे जब हम संख्या रेखा पे, इस पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बाईं ओर से दाईं ओर ऐसे लिखते हैं ना, 1 2 3, यहाँ से लिखते हैं ना, बाईं से दाईं लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा आ जाएगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा 503, उसके बाद 504 आएगा, 505, 6 7 8 9 10 11 जो भी आएगा बीच में, और उसके बाद आएगा 533, मतलब ये बाईं ओर है और ये हो गया दाईं ओर। तो ये संख्या रेखा पे क्या हो गया, इसलिए संख्या रेखा 503 जो है, ये 503 है, 530 के क्या है, बाईं ओर, इसके क्या है, बाईं ओर हो गया, 530 की क्या है, बाईं ओर स्थित है। इस तरह से दिखाना है, मतलब छोटी संख्या पहले लिखनी है, बड़ी संख्या बाद में, ऐसे इसके बाद में। तो इस बड़ी वाली संख्या के क्या हो जाएगी, छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी, बाईं ओर हो जाएगा। इस तरह से 530 के 503 क्या हो गया, बाईं ओर है, ठीक है। इसी तरह से बी वाला देख लीजिए, 370 बड़ा है किससे, 307 से, ठीक है। बी ऑप्शन में दे रखा था 370 और 307, तो 370 बड़ा है 307 से, इसलिए इस संख्या रेखा को इसी तरह से आपने दिखाना, इसलिए संख्या 307 संख्या रेखा पर 370 की बाईं ओर है। इस तरह से आप, इसी तरह से मैंने एक से समझा दिया आपको, ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। नंबर सी, ये 98,765, ये 56,789, कौन सा बड़ा है, 98,765 बड़ा है, तो ये इसमें बड़े का चिन्ह आ जाएगा, 56,789, ठीक है। इसलिए संख्या 56,000 क्या हो जाएगी, संख्या रेखा पर इस बड़ी संख्या से दाईं ओर हो जाएगी, सॉरी बाईं ओर है यहाँ पे, बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर हो जाएगा। इसी तरह से सी हो गया। इसी तरह से आपने डी वाला भी करना है। डी वाली ये संख्या इससे बड़ी है, इसलिए ये संख्या के क्या हो जाएगी, इसलिए संख्या 98 संख्या रेखा पर इसके क्या हो जाएगा, दाईं, ये बाईं है यहाँ पे,
बाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम करेंगे अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य। इसमें हमने सत्य और असत्य बताने। नंबर 1 दे रखा है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत, ये सत्य है या असत्य है। हमने अभी आपको पहले बताया था, यहाँ पे ये प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से होती है। ठीक है, तो शून्य तो इसमें है नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है नहीं, ये क्या हो जाएगा, असत्य, मतलब इसमें गलत है। ठीक है, 400 संख्या 399 की पूर्ववर्ती है। अब हमने पूर्ववर्ती का मतलब क्या बोला, पहले, परवर्ती मतलब बाद में। तो ये 400 संख्या 399 के पहले है, 399 से पहले क्या हो जाएगा, 398 होगा, इसलिए इसका ये भी गलत है। भाई 399 है, 399 के पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 398 होगा। ये बोला 400, तो 400 गलत है। अब यहाँ पे देखिए, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अब हमने यहाँ पे बताया, सॉरी, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे हमने पूर्ण संख्या यहाँ से बताया ना, तो 0 1 2 3, तो 0 क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ये एकदम सत्य है। ठीक है, अब आइए डी पे। ठीक है, 600 संख्या 599 की परवर्ती है। अब परवर्ती क्या है, मानी बाद में। तो 600 संख्या 599 के बाद आता है, बिल्कुल आता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब है ई नंबर, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृत संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या। हाँ है, बिल्कुल है। क्यों है सभी प्राकृत संख्या, अब यहाँ पे देखिए, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। ये प्राकृत संख्या है ना, और ये पूर्ण संख्या है, तो ये इसमें भी आती है और इसमें भी आती है, दोनों। तो सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। देख लीजिए, कॉमन है दोनों में, 1 2 3 4, सिर्फ 0 का फर्क है। तो ये क्या हो जाएगा, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। क्या हो जाए, नहीं, अब हम ई वाला कर रहे हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं, ये क्या है, एकदम सही है। अब एफ पे आइए, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या, ये नहीं है। सभी पूर्ण संख्याएं, अब देखिए, पूर्ण संख्याएं में 0 है, इसमें 0 नहीं, इसका मतलब ये जो संख्या है, ये संख्या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है, ये एकदम गलत है। अब आइए हम जी पे। ठीक है, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का, कहाँ पे, जी पे। ठीक है, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। ये क्या है, 2 अंकों की पूर्ण संख्या, अगर कोई 2 अंक है, 11 12 15 99 तक है, का पूर्ववर्ती मतलब पहले एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। ये क्या है, गलत है, हो सकती है, असत्य है। ठीक है, अब आइए एच पे। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये नहीं है जी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, गलत है। अब आइए आई, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती मानी पहले। भाई एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो पूर्ववर्ती से कुछ नहीं होता है, तो बिल्कुल क्या है, ये सत्य है। तो ये इस पे चिन्ह ही लगा दीजिए। ठीक है, अब पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या पूर्ववर्ती ना, पूर्ववर्ती नहीं होता, ये क्या है, गलत है। अब आइए के वाले पे। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच स्थित। अब देखिए, 13 11 और 12 के बीच स्थित है, नहीं है। 11 और 12 के बीच तो कुछ संख्या है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत है, रॉन्ग आंसर। ठीक है, अब ये है एल, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं, मतलब 0 से पहले कुछ आता है, नहीं आता है, ये भी, ये सत्य है, तो सही निशान लग जाएगा। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, नहीं, गलत। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती मानी बाद में, अगर सब 99 है, तो 99 का परवर्ती 100 हो जाएगा, तो ये 2 अंक की, ये 3 अंक की होगी, तो ये क्या है, असत्य है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे उत्तर सत्य सत्य में भी लिख दिए। ठीक है, तो दोस्तों आज का चैप्टर, आज की प्रश्नावली इतनी है। कल हम 2.2 प्रश्नावली लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।